बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब इस क्लास 3 के अंदर हम जो है वो गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड जो है ये सीखेंगे। ये भी जो है वो जैकोबी आइटरेटिव मेथड की तरह ही है, मगर थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो चेंजिंग है। आपको जो है वो सिस्टम दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक से अगर ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं तो वो इक्वेशंस मिलके क्या बनाती हैं, सिस्टम। तो ये 3 इक्वेशंस हैं आपके पास। हमने सिर्फ एक आइटरेशन जो है वो करनी है, क्योंकि पेपर में एक पूछी जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूछ लेगा, लेकिन मेरे ख्याल से एक ही पूछेगा। तो अगर आप इस सिस्टम को गौर से देखें तो ये डायगोनली डोमिनेंट है। कैसे? सबसे पहले अगर आप सबसे पहले जो है वो x के जो है वो कोफिशिएंट देखें तो वो क्या है, 8, 4 और 6। x का सबसे बड़ा है कोफिशिएंट और वो वाली इक्वेशन जो है वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें y के कोफिशिएंट, तो दूसरे नंबर पे जो इक्वेशन है उसमें जो है वो y का कोफिशिएंट ही सबसे बड़ा है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे देखें कि z का कोफिशिएंट जो सबसे बड़ा है वो वाली इक्वेशन जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा हिंट और देता चलूं कि डायगोनली डोमिनेंट जो होता है ये आपके पास 8 है ना, तो यहाँ पे x का जो फर्स्ट कोफिशिएंट है ना 8, तो ये 3 और 2 आपने हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ये -3 नहीं लेना, 3 लेना है। इन दोनों को आप ऐड करें ना, 3 + 2 तो वो 5 होता है। इन दोनों को ऐड करने से भी ये वाला जो है आपका जो कोफिशिएंट है वो बड़ा होना चाहिए। एंड अगर आप y को देखें तो यहाँ पे 11 है, तो 4 और 1 यहाँ पे क्योंकि कोफिशिएंट -1 है तो आपने 1 लेना है। 4 + 1 5, तो ये y वाला कोफिशिएंट बड़ा है। तो इधर अगर आप देखें तो ये आपके पास z का कोफिशिएंट क्या है, 12 है। इन दोनों को आप ऐड भी कर लें तो 6 + 3 9 होता है, तो फिर भी इसको कम्पीट नहीं करता। तो इसलिए ये जो आपका सिस्टम है ये डायगोनली डोमिनेंट है और इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो कंसीडर द गिवन सिस्टम एज, तो ये जो आपको गिवन सिस्टम दिया गया है ना, ये क्या है, ये डायगोनली डोमिनेंट है ऑलरेडी। तो आपने जो है वो x, y और z की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो चलें, x की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये जो आपके पास 8x है ये हम इधर ही रखते हैं। 8x = ये 20 है, एंड ये -3y उधर जाके क्या हो जाएगा, +3y, एंड +2z जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, -2z। तो x की वैल्यू के लिए ये जो 8 है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या हो जाएगा, 1/8, और ये जो है क्या बनेगा आपके पास, 20 + 3y -2z। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपने y की वैल्यू निकालने के लिए 11y को इधर ही रखना है, 33 ये वैसे ही, ये जो 4x है उधर जाके क्या हो जाएगा, -4x, और ये जो -z है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +z। एंड ये आपके पास जो है 11 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 33 -4x +z, एंड उसके बाद ये आपके पास जो है एक इक्वेशन है, इसमें से हमने z की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 12z है इसको लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, और ये जो 35 है ये इधर आ जाएगा 35। फिर जो है वो ये 6x उधर चला जाएगा, -6x, एंड ये जो +3y है ये भी उधर चल जाएगा, -3y, एंड z = क्या होगा, 1/12। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 35 -6x -3y। तो यही आपके पास x, y और z की वैल्यू आई हैं। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपने इधर भी जो है वो 0 लेनी है, x0 की वैल्यू भी, y0 की वैल्यू भी और z0 की वैल्यू भी। तो हम जो है वो जब x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो फर्स्ट आइट्रेशन में हम जो है वो x को क्या कह देते हैं, x1। उसके बाद 1/8 ये वैसे ही हमने x की वैल्यू निकालने के लिए ना ये y और z की जगह यहाँ से जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ली है ना, यानी x0 की वैल्यू 0 और z0 की वैल्यू 0 वो इधर पुट कर देनी है। ये आप देखें ये पुट की हुई है उसने, तो इसको सिंपलीफाई किया हुआ है। 20 + 300 -200, तो ये बनेगा 20/8। तो चले मैं बाद में कैलकुलेटर से ये वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे x0 की वैल्यू थी 0, y0 की वैल्यू भी 0 एंड z0 की वैल्यू भी 0। अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास x1 की, अब ये जो आपके पास x1 की वैल्यू आई है ना 2.5, इससे क्या असर पड़ता है इस गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड में, जो कि इसको जैकोबी मेथड से जो है वो डिफरेंट करता है, कि अब x1 की वैल्यू आ गई तो x0 की वैल्यू की अहमियत खत्म हो गई।
तो अब ये कहीं पे भी पुट नहीं होगी, जहां पे भी x की वैल्यू पुट होगी वो 2.5 पुट होगी। तो अब देखें y1 की जब हम वैल्यू ले रहे हैं तो ये 1/11 वैसे ही, 33 वैसे ही, -4। अब जब x आता है तो इस x की जगह अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे 2.5, ना कि हम जो है अब 0 पुट करेंगे। अब इसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। जैसे ही नई वैल्यू आती जाएगी पुरानी वैल्यू की जो है वो अहमियत खत्म होती जाएगी, वो आगे पुट नहीं होगी। ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू आगे जो है वो पुट होगी। ये फर्क है जैकोबी और गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड्स में। तो z की अभी तक यही जो है वो लेटेस्ट वैल्यू है 0, तो इसलिए जो है वो ये 0 ही पुट होगी। तो आप यहां से इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये y1 का आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही y की न्यू वैल्यू आई, पुरानी वैल्यू टाइट आए फिश खत्म हो गई। नेक्स्ट अब हम जो है वो z1 की वैल्यू लेते हैं। तो 1/12 35 - 6x, x की लेटेस्ट वैल्यू ये है 2.5, इसलिए यहाँ पे 2.5 पुट होगी। -3 वैसे ही, एंड y की लेटेस्ट वैल्यू ये है तो यही पुट होगी। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आंसर आएगा। तो ये जो है फर्स्ट आइट्रेशन थी। अब मैं कैलकुलेटर से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 8, तो ये देखें 20 डिवाइडेड बाई 8, तो आपके पास आंसर आ रहा है 2.5। तो ये देखें 2.5 है। तो y1 की वैल्यू को जब सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले ये ब्रैकेट वाली वैल्यू लेते हैं, 33 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो आगे जो है ना वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो +0 है। एंड डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा 2.090। तो राउंड ऑफ करके वो उसने जो है वो 1 लिखा हुआ, तो वो कोई इशू नहीं है। आगे z1 की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू हल करते हैं, 35 है, फिर है -6 मल्टीप्लाई बाय 2.5, एंड फिर हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 2.0909091 09 2.0909091। तो इक्वल का साइन लगाते हैं तो ये आंसर आता है। इसको हमने डिवाइड करना है किससे, 12 से। तो इसको हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं 12 से। तो ये आपके पास आंसर आता है 1.143939। एंड पे उसने जो है वो उसको राउंड ऑफ करके 4 लिखा हुआ। तो ये जो है मैंने कैलकुलेट से भी आपको बताया। अब जो है वो एक और क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में से आ सकता है, चलें वो करवा देता हूं आपको कि क्या डिफरेंस है बिटवीन जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। तो डिफरेंस है इज दैट इन जैकोबी मेथड द अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेटेड आर यूज्ड इन द नेक्स्ट आइट्रेशन फॉर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। मतलब एक आइट्रेशन की जो वैल्यूज हैं वो अगली आइट्रेशन में जाके चेंज होंगी, वहीं पे चेंज नहीं हो जाएंगी जैसे गॉस सीडल मेथड में होता था। बट इन गॉस सीडल मेथड द न्यू अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेटेड इज इंस्टेंटली रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस वन, के वहीं पे उसी आइट्रेशन के अंदर ही जो है वो उसको आपको फौरन जो है वो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा पुरानी से। तो ये जो है आपका डिफरेंस है जैकोबी मेथड में और गॉस सीडल मेथड में। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।